हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानुवाटा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स हैं। अगर आप इन ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करना चाहते हो जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप आज ही मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। साथ ही साथ गाइज, जो है ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। तो इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है ताकि जो भी मैसेज आपके लिए है वो आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ एस ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, Ace of Pentacles, Page of Wand, Ten of Pentacles, King of Pentacles and bottom में यहाँ पर है Nine of Pentacles। ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस यहाँ पर हैं। यानी यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एस ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल है और साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी के अंदर देख रही हूँ कि पर्सन के अंदर ना बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, मतलब एक आपको अगर ऐसा लगता है ना कि पर्सन के अंदर आपको लेकर जो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, ठीक है, वो खत्म हो गई है, प्यार खत्म हो गया इस पर्सन के अंदर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर्सन के अंदर बहुत फीलिंग्स और इमोशंस मुझे नजर आ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, जहां पर ये पर्सन को एक इमोशनल अवेकनिंग फील हो रही है आपके लिए। ठीक है, यानी जैसे इनकी इमोशंस जाग उठे हो आपके लिए। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे फिलहाल आज रात नजर आ रहे हैं, जहां पर इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जाग उठी हैं। ये पर्सन जरूर आपसे दूर है। मोस्टली जो लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो, आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि ये पर्सन तो गिव अप कर चुका है, ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है। ठीक है, आपको ना बेसिकली क्या है, इस रिलेशनशिप में ना कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है ना। आपको इनकी तरफ से कोई एक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई भी एफर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये मान बैठे हो कि अब शायद चीजें यहाँ एंड हो चुकी है। ओके, और आप अपनी तरफ से जैसे गिव अप कर चुके हो। ओके, बट अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाना तो इस पर्सन के अंदर बहुत इमोशंस और फीलिंग्स हैं और ये अपने आप को रोकते हैं आप तक पहुंचने से। ये अपने आप को रोक रहे हैं कि आप तक ना पहुंच पाए। क्यों रोकते हैं? क्योंकि इनके रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत अड़चन है जिनका सामना इन्हें करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हैं। अब ये पर्सन जानता है कि अगर आपके पास आना लौटकर, राइट, और आपसे वापस माफी मांगना, चीजें फिर से शुरू करने का मतलब ये है कि आपको कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना, है ना। अब इन्हें पता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो इनकी फैमिली पहली चीज तो एग्री नहीं करने वाली है, राइट। इनकी फैमिली ही नहीं मानने वाली है आपसे शादी करने के लिए। फैमिली इश्यूज यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली डिफरेंट कास्ट में नहीं चाहती है शादी करना।
ठीक है, या फिर जहां ऐसी जगह शादी नहीं करना चाहती है जहां पर किसी भी तरीके का डिफरेंस हो, ओके। या फिर इनकी फैमिली ऐसी भी हो सकती है जो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती, और अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो या तो इन्हें अपनी फैमिली और आप में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट भी कर लेती है तो इन्हें पता है कि आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनकी फैमिली जो है ना वो बहुत ज्यादा या तो ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, या फिर ये आप इनकी फैमिली है, आपसे अगर इनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा या तो परेशान करेंगे, जहां पर वो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता टिके या एक सक्सेसफुल मैरिज हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो रुक जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपसे शादी करने का मतलब ये है कि कल को या तो आप दोनों की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है, या आप लोगों को फैमिली का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये इस रिलेशनशिप के जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है ना उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या चीज सही रहेगी, क्या चीज गलत रहेगी, ठीक है। तो ये एक फैमिली जो है ना, ये फैमिली उनको कहीं ना कहीं रोकती है आप तक पहुंचने से। ये अपनी फैमिली की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली की वजह से ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, जबकि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से ये खुद को रोकते हैं, ये खुद को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और आप ये मानते हो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, आप लिटरली वेट कर रहे हो किसी चेंज का, आप लिटरली वेट कर रहे हो अपने पार्टनर की किसी एक्शन का, उनके अप्रोच का आप वेट कर रहे हो, आप इंतजार करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कोई फादर फिगर इनकी लाइफ में जो है, आपके पार्टनर की लाइफ में, या तो उनके फादर या फिर उनके ब्रदर या कोई फादर फिगर जो उनकी लाइफ में है, ठीक है। ये पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा या तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर ये पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा उनका माइंड वॉश कर रहा है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आप तक ना आए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आपके रिलेशनशिप में नजर आ रही है। और आपके पार्टनर की तरफ से जो आपको एक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं ना, उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं, वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। प्यार बहुत है इस शख्स के दिल में। ये पर्सन, आप जितना इनको मैनिफेस्ट करते हो, आप जितना चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, आप इनको अपनी प्रेयर्स में याद करते हो, आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, आप इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ आप यूज कर रहे हो, हीलिंग करवा रहे हो आप इस पर्सन की, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है अड़चन है ना, वो उनको रोक कर बैठी है। ये पर्सन आना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी मैनिफेस्टेशंस में, इनकी प्रेयर्स में भी आप ही मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। आप लिटरली इनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से आपको कोई पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिले इनकी एंड से, लेकिन अब आप शायद इंतजार करते हुए भी थक चुके हो, आप इनका वेट करते हुए भी थक चुके हो, ठीक है। बट आप इस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो जहां पर आपके ऊपर किसी तरीके का फैमिली प्रेशर भी है, ठीक है। हो सकता है अगर आप लाइक अनमैरिड हो तो आपकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है कि आप कहीं और शादी करो, तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर। लेकिन आपके पार्टनर ने भी ये चीज ठान ली है कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे, रिश्ता निभाएंगे तो वो सिर्फ आपसे, और आप जैसा उन्हें कोई नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज भी उन्होंने पर्टिकुलरली ठान ली है, ठीक है। उन्होंने भी अपनी फैमिली, अगर उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है ना आपसे शादी के लिए, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ये चीज कह दी है कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे, कमिटमेंट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे, क्योंकि इस पर्सन को जो एक फीलिंग आपके साथ फील होती है ना, वो किसी के साथ फील नहीं होती है। ये पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कोई हीलर भी हो सकते हैं, हीलर, टीचर, लॉयर, ये भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, कोई बिजनेस है इनका मे बी, ठीक है। स्पेशली क्लोथिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बिजनेस नजर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, किन लोगों के लिए चीजें हैं।
स्पेसिफिकली। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, इनमें से जो भी उनका प्रोफेशन है या इससे हटकर भी अगर उनका कोई प्रोफेशन है, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड यस, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी इंट्यूटिव है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत पॉजिटिव है, और इन्हें इतनी इंट्यूशन तो हो चुकी है कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, इतना भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं से ये ठान कर कह चुके हैं कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे, चाहे आप दोनों के बीच में कैसा भी रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में कितने गैप हैं, स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, एज, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, अगर लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें भी, बट ये पर्टिकुलरली अपनी फैमिली को कह चुके हैं, ठीक है, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ना, सिंस पेंटिकल की एनर्जी है तो कमिटमेंट इश्यूज भी देख रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोगों की लाइफ में पॉसिबल है जहां पर उनको अभी तक अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिला, इस पर्सन ने अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको कोई आपके सामने कोई ऐसा स्टेबल ऑफर रखे जिससे आप इन पर फिर से भरोसा कर सको, इन पर ट्रस्ट कर सको, ठीक है। सो यस, लोगों की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। आगे चलते हैं और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। लुक, इनर वॉइस की ही एनर्जी सबसे पहले निकल कर आए हैं। कॉम्प्रोमाइज, aloneness, the master, great, past life intensity, ठीक है, healing and transformation, ओके, ये कार्ड्स लेंगे हम। जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, इट इज पर्टिकुलरली दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ का है, ठीक है, और इस बर्थ में मिलना आपका तय है। ये पर्सन आपके डेफिनेटली डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आप एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, एंड यही पर्सन आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसी पर्सन को आपका लाइफ पार्टनर तय करा है, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में कितने ही डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट यही पर्सन आपके डिवाइन पार्टनर है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपकी ना इस वक्त पर प्रेजेंट एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे लेट नाइट थॉट में आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है, और आप नेगेटिवली सोच करना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा या तो ओवर थिंक कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा सोच विचार बहुत ज्यादा करते हो, आप नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हो, ठीक है, आप पॉजिटिव चीजें नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग टू द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं चेकआउट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो नेगेटिव पर्सपेक्टिव, क्यों, है ना। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, स्पेशली जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो ना, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप फ्रस्ट्रेट फील करने लगते हो, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आपका फोकस कहीं ना कहीं हिल जाता है, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप कोई अगर वर्क भी कर रहे हो ना, आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने पार्टनर को याद कर कर। तो बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपके सोच विचार में आज भी है, ओके, आप चाहे दुनिया को ये कितना ही क्यों ना दिखाओ कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, बट इस पर्सन के थॉट्स आज भी आपके दिमाग में है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं कोई बहुत सॉलिड ऑफर लेकर, ठीक है, अगर ये अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, अभी तक अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक है, एंड कोई आपको इनकी तरफ से एक्शंस भी देखने को नहीं मिल रहा था, कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो कि एक मेजर चेंज आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रही है, और अब आप अपने पार्टनर की तरफ से एक्शंस देखोगे, आप देखोगे कि वो कितना वर्क करना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप पर, ठीक है, और आप जितना भी नेगेटिव होना इस मोमेंट पर, जो आपको नेगेटिविटी हमेशा घेर लेती है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच मिलने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको होप्स मिलने वाली हैं, फिर से होप्स मिलने वाली हैं कि आप फिर से बहुत होपफुल हो जाओगे कि हाँ अब तो चीजें सही होकर ही रहेंगी, ठीक है। तो आप काफी पॉजिटिव हो जाने वाले हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, ठीक है। बाकी बाकी हर चीज में एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जरूरत है कि आप अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, ठीक है। आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है। मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर वो भी अब अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, ठीक है। अभी तक उनकी इंट्यूशंस मतलब वो अपनी अभी तक इंट्यूशंस को ना इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी इंट्यूशंस की सुनना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ये चीज का भी एहसास हो रहा है कि इन्हें आपके पास वापस आना है, ठीक है। ये आपके साथ जो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फील करते हैं ना, ये लिटरली ऐसा बॉन्ड, ऐसा कनेक्शन इन्होंने कभी किसी के लिए भी फील नहीं करा है, ठीक है। तो इट इज वेरी स्पेशल, इट इज समथिंग वेरी स्पेशल, जो कि शायद वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता है। तो एक बहुत ही स्पेशल यूनिक कनेक्शन वो आपके साथ फील कर रहे हैं, ओके। ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, ठीक है, बिल्कुल अलोन है, परेशान रहते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी, बट ये पर्सन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। ये पर्सन के लिए जो आपके साथ इनका कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, ओके। और आपके बिना ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, ओके। ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये लिटरली आपसे कम्युनिकेट करने के लिए तड़पते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, राइट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं हमें इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, okay. The Emperor, Six of Swords, Page of Sword, The Strength, and यहाँ पर है Seven of Pentacles। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, यानी अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को चूज करा, रोमांटिक पर्सन को, या फिर आपको छोड़कर उन्होंने अपनी फैमिली को चूज करा, तो जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है, ठीक है, या आपको छोड़कर अपने करियर को अगर उन्होंने चूज करा, जो भी डिसीजन उन्होंने पास्ट में लिया है ना, वो लिटरली मुझे उस डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड सिचुएशन में, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, ठीक है, वो उसमें खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये इस पर्सन की यादों में आप ही हो, ओके। और इवन मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और से शादी भी कर ली है, तो भी इट इज दैट एनर्जी जहां पर वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको। ये मुझे लिटरली एक मिसिंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जहां पर ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको। और ये पर्सन लिटरली अपने उस डिसीजन पर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंड इन्हें बार बार रह रह करना, मतलब लाइक पास्ट की बातें बहुत ज्यादा याद आती हैं, जो भी हैप्पी मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा वो मोमेंट्स याद आते हैं। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस भी आपको एक्सप्रेस करने से ना डरते हैं। यहाँ पर भी देखा जाना तो ये छुप छुप कर आपको जैसे स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन अपने इमोशंस आपके सामने जैसे एक्सप्रेस करने से ना थोड़े झिझकते हैं। मे बी आपको ये इस तरीके से छोड़कर गए थे, या इस तरीके से ये इस रिश्ते को तोड़कर गए थे कि इन्होंने खुद ही आप तक वापस आने का रास्ता जो है ना वो बंद करा था। हो सकता है ये आपसे बुरे तरीके से लड़कर गए थे, या फिर इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपको गोस्टिंग की एनर्जी दे दी। तो जिस भी तरीके से ये पर्सन आपसे दूर गए थे ना, ये लिटरली अब झिझक रहे हैं आपसे बात करने से, आपसे कांटेक्ट फिर से करने से, ठीक है। जबकि इनके दिल में बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन ये पर्सन झिझक रहे हैं। ये दूर बैठे आपको देखते रहते हैं, आपको नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपकी सोशल मीडिया बार बार चेक करते हैं, आप लास्ट ऑनलाइन कब आए थे वो चेकआउट करते हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके पूरी तरीके से आपके ऊपर नजर रखकर बैठे हुए हैं,
ये खुद रास्ता बनाएंगे, ठीक है। मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ आपके पार्टनर की, ये खुद रास्ता बनाएंगे आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का। अभी तो इन्हें ये चीज नजर आ रही है कि अभी ये रास्ता टूटा हुआ है, इन्हें अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये खुद रास्ता बनाएंगे आप तक पहुंचने का। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ये खुद ही आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। ये बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के, ये कोई रास्ता बनाएंगे आपसे बात करने का, ये इन्हें खुद कोई रीजन चाहिए आपसे बात करने का। और जैसे ही इन्हें वो बहाना, वो रीजन मिल जाएगा, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर देंगे। मे बी बहुत लोगों के पार्टनर का अप्रोच विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब इस पर्सन में वो स्ट्रेंथ, वो करेज आ चुकी है आपसे बात करने की, ठीक है। ये पर्सन में अब वो स्ट्रेंथ है, वो बोल्डनेस आ चुकी है। अब ये रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये डर नहीं रहे हैं इस चीज से कि आप क्या रिएक्शन दोगे, आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे, आप इन्हें बहुत ज्यादा सुनाओगे, या फिर इन्हें आप सुनना ही नहीं चाहोगे। तो वे हर तरीके के रिएक्शन से अब नहीं डर रहे हैं, ये अब रिस्क लेना चाहते हैं आपसे बात करने की, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकर जैसे बन चुके हैं, इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ डेवलप जैसे हो रही हूँ, तो वो एनर्जी मैं इनके अंदर यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। इट्स ऑन। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है यू आर माइन, फाइंडिंग माई सेल्फ, मदर्स वाउंड, फादर्स वाउंड। ओके, माई ड्रीम्स, सून, एंड यहां पर है टीयर्स। मैं लिटरली यहां पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर यूनिवर्स ना आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, सपनों के थ्रू। ये पर्सन को ना कहीं बहुत ज्यादा आजकल ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको आजकल बहुत ज्यादा ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जहां आप दोनों का या तो रीयूनियन हो रहा है, आप दोनों की शादी हो रही है, या आप दोनों का पैचअप हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ज्यादा ड्रीम्स आजकल आपको आ रहे हैं, एंड इन ड्रीम्स का मतलब है ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अब वो राइट टाइम आ चुका है जब आप दोनों का रीयूनियन हो। तो ये जो ड्रीम्स है ना, ये कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए साइन है। ओके, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये ड्रीम्स ही उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। ये लिटरली आपसे दूर होकर ना मतलब बहुत ज्यादा बेचैन है, ठीक है। ये पर्सन को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही है, ये बहुत ज्यादा बेचैन है आपसे दूर होकर। ओके, और इस पर्सन की मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति अगर किसी के इन्फ्लुएंस में थे, अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स के, अगर ये अभी तक इन्फ्लुएंस में भी थे, या अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने अपने आप को रोका हुआ था ना, तो लिटरली अब ये अपनी उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर आएंगे और ये पर्सन खुद अपने दिल की करना चाहेंगे। इन्हें समझ में आ रहा है कि बहुत हो गया, बहुत दूसरों के लिए जी लिया, बहुत दूसरों की बातें सुन ली, लेकिन अब ये अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने प्यार के लिए जीना चाहते हैं, और ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। ये किसी के भी इन्फ्लुएंस इन्हें अब रोक नहीं पाएगा, यानी जो भी ऑब्स्टैकल इनके रास्ते में है, ये उन सब ऑब्स्टैकल्स को कहीं ना कहीं खुद अपनी स्ट्रेंथ के साथ हटाएंगे और आपके पास आएंगे, ठीक है। यानी जो भी चीजें अभी तक इन्हें रोक रही थी, चाहे वो इनका कोई फैमिली मेंबर था, चाहे वो उनका कोई फ्रेंड था, तो वो सब चीजों के कहीं ना कहीं अब ये रास्ते से हटाने वाले हैं। और ये पर्सन इस चीज को समझ चुके हैं कि अब सिर्फ ये आपको पाना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कैसे भी कुछ भी कर इन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, इन्हें आपके दिल में अपने लिए फिर से जगह बनानी है, इन्हें आपका भरोसा फिर से जीतना, और ये जीत के रहेंगे, ठीक है। ये आपको अपना मान रहे हैं, पूरे दिल से अपना मान रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको ये चीज लग रही थी कि नहीं इस पर्सन ने तो गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पर, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ये ना पर्सन असल में दिखा नहीं रहे हैं, जो इनके अंदर इमोशंस है ना, पॉजिटिविटी है, ये अपने इमोशंस पॉजिटिविटी अभी तक आपको दिखा नहीं रहे थे, तो इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा था कि हाँ ये पर्सन अब गिव अप कर चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आज भी बहुत ज्यादा याद करते हैं और इवन बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। आज रात कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये या आपकी भी एनर्जी ये हो सकती है कि आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हो इनको याद कर आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं मतलब एक कनेक्शन डेवलप जैसे होगा,
ठीक है, मतलब मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां आज रात आप दोनों के बीच में कनेक्शन सा डेवलप होगा। अगर आप यहाँ पर दुखी होगे ना, आपके दिल में बहुत ज्यादा इच्छा जागेगी कि हाँ मुझे उससे बात करनी है या करनी है, तो उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं पता लगेगा। और उस पर्सन की, अगर आप रोगे ना, तो उस पर्सन की आंखों में भी आंसू आएंगे और कहीं ना कहीं वो पर्सन भी बहुत ज्यादा आपको याद करेंगे। तो मतलब एक टीयर की एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है, जो आप दोनों के बीच में एक अननोन बॉन्ड ना आज भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक ऐसे बॉन्ड, एक ऐसे धागे से आप लोग जुड़े हुए हो ना, जो मतलब अभी तक टूटा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आज भी जुड़े हुए हो, ठीक है। आज भी कुछ चीज है जो आपको जोड़े हुए, तभी तो इतनी कोशिशों के बावजूद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इतनी कोशिशों के बावजूद वो पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, राइट। तो कुछ तो बॉन्ड है ना जो जोड़े हुए हैं आप दोनों को। तो यस ऑफ कोर्स आप दोनों का कुछ ऐसा आज रात को हो सकता है कि फिर से आपको एक कनेक्शन उनकी तरफ से फील होगा। इट्स इनसाइड, वो अंदर दिल से आपको महसूस होगा, वो बाहर से नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। कुछ अंदर से आपको एक कनेक्शन जरूर इस पर्सन के साथ आज फील होने वाला है, और इस पर्सन को भी होगा। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के, कुछ ऐसे मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। कई बार उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। वो चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को समझो, उनको अंडरस्टैंड करो। वो आपको देख रहे हैं, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं ये पर्सन, आपके कर्मास हैं जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं। कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट तो है, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आज रात बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन, एंड आप जैसे पर्सन हो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है जो भी कुछ ये करके आए हैं पास्ट में, और ये आपको अपना सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, यानी जैसे आप इनके सोलमेट हो। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। ये कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है, ऐसा भी उनको महसूस हो रहा है। तो ये एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी है जो आज मुझे इस कनेक्शन में देखने को मिली है। अगर ये चीजें आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, एंड जरूर कमेंट करें 777 इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।